हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एम विथ अस में। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। आप लोग देखिए, काफ़ी दिन से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर एनटीपीसी के लिए क्लास लगाइए। तो आपकी डिमांड पे ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये क्लास बंद हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग सुनिए, यहाँ पे हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे और जितना भी मैं पढ़ा दूंगा रेलवे के एग्जाम से एक भी क्वेश्चन समझ जाइए बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले इसमें जो रेलवे के आप लोग समझिए, रेलवे के जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, जितने भी एग्जाम हुआ हो, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी इसका हुआ है, मान लीजिए एएलपी का हुआ है, उसके बाद से और आरपीएफ आप लोग एसआई मान लीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल मान लीजिए, और आरआरबी जेई का मान लीजिए, और ग्रुप डी ले लीजिए, रेलवे ग्रुप डी, जितने भी पिछले साल के पेपर हुए हैं प्लस इस साल जो पेपर हुआ है, जैसे एएलपी हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, और भी जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 हुआ, ग्रेड 1 हुआ, जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित करूँगा। सबसे पहले मैं बात बता दूँ, आप लोग सोचिए, मैं आपको 120 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। समझिए, अगर आप लोग 120 प्लस क्वेश्चन को 2 से अगर 3 बार रिवीजन मार लेते हैं तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, एग्जाम आपका सबसे पहले टीसीएस कंडक्ट करवाएगी, सोचिए, और टीसीएस करवाएगी तो ये हमेशा प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन एएलपी में आए थे उस सेम टू सेम क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे गए थे। समझ जाइए, मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से आप लोगों को बस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। देखिए, पढ़ाने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए, या तो आप लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को तरीका अच्छा लगेगा मैं उसी से समझाऊँगा। बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से इंटरेस्ट बना के इस वीडियो को देखना है, और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो चलिए आइए एकदम क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस इसमें अगर आप लोग स्टार्ट कर दिए हैं, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग इस क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं तो आप लोग देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग ये ग्राफ, आप लोग एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, सोचिए ये ग्राफ है। कुछ लोग मान लीजिए आपको यहाँ तक जाना है, ये यहाँ तक। कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे एकदम एक दिन में सोचेंगे यहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट ना समझ जाइए, आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट यहाँ तक नहीं जाना है। आपको धीरे धीरे इस पावर को इंक्रीज कर करके एक दिन यहाँ तक पहुँचना है। तो ये सब कब पॉसिबल है, जब आप लोग हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग सोचिए, अगर जीवन में ना 1% भी चांस मिलता है, लगता है कि हम 1% में सक्सेस हो जाएंगे, तो जी जान झोंक दीजिएगा। और इस क्लास में मैं भी अपना जी जान लगा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप लोग क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, देखिए स्टार्ट तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन अंत बहुत कम ही लोग करते हैं। समझिए, स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन लास्ट तक कौन टिका रहता है उसी का सिलेक्शन होगा। तो इस क्लास में अगर आप लोग मैथ के लिए रो रहे थे तो आप लोगों को रोना नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस मैथ को, थोड़ा सा पहली क्लास है तो मैं आपको समझा दूं, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए, मैथ में क्या होता है, एक टाइप वाइज क्वेश्चन करवाया जाता है, एक आपका क्या होता है, एक दूसरा मैं बता रहा हूँ, अधिकतर आपको टाइप वाइज करवाया जाएगा, और एक होता है बेसिक से पढ़ाइए और सीधे एडवांस लेवल तक कवर कर दीजिए। क्योंकि एक बार मैं अगर आपको समझा दूँ कि रेशियो कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, तो आप लोग सबसे पहले इस जो टाइप वाइज रट्टा मारते हैं ना, तो ये रट्टा आपको मारना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा, तो फिर आपका मैं सलूशन करूंगा। तो एक दूसरा तरीका वो भी होता है पढ़ने को, उससे भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अपने जीवन में मैथ के लिए रोना बंद कर देंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूं, और इस क्लास की पीडीएफ आना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो चलिए रेशियो का सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशियो आखिर है क्या, मतलब रेशियो कहाँ से बना है। थोड़ा सा मतलब बेसिक बताऊँगा, क्योंकि ये पहली क्लास है। उसके बाद से मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ जाइए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, बचपन में सभी लोग पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, हर कोई पढ़ा है, लेकिन आप लोग कभी उस पर केयर नहीं किए हैं। क्या करना रहता है, तो आप लोग समझिए, जैसे ये मान लीजिए 5 है और यहाँ पे 2 दिया है, इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 लग जाएगा, और जैसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 20 उतर जाएगा, 4 5 20 ये कट जाएगा। अब इसी को देखिए, इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये जो है रेशियो का क्या है, ये डिवीजन फ्रॉम है, समझ रहे हैं, और ये वाला क्या है, फ्रैक्शन है, यानी भिन्न वाला है। अब इसी को अगर मैं 0 पॉइंट यहाँ पे 4 लिख दूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हम भी बचपन में पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े हैं मैथ में। अगर आप लोगों को सोचिए जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है, तो आप लोगों को ये सोचना है कि हम लोग मैथ लगा सकते हैं। तो ज़्यादा मैथ के लिए ना डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, आप लोगों को करना है।
अब आइए रेशियो में, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए A रेशियो B बराबर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रेशियो 5 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए A रेशियो B बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 2 रेशियो 3 दे दिया जाए। अब आपको क्या करना है, सोचिए। अब रेशियो में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? अगर आप लोग देखिए इसको मानना चाहते हैं, देखिए इसको अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग करेंगे आगे, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब भी मानना पड़े तो आप लोग इसको 2k और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। इसको आप लोग मान सकते हैं। कभी कभी k का मान अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 20 ले लूँ, सोचिए अगर यहाँ पे मैं 20 रेशियो अगर मैं 30 लिख दूँ तो यहाँ पे k का मान आपको क्या मिल जाएगा, k का मान सीधे सीधे आपको 10 मिल जाएगा ना, मिलेगा ना। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर k बराबर, इसी को अगर मान लीजिए हम क्या कर दें, 40 कर दें, तो रेशियो में लिखना चाहेंगे तो k का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 40 दूना के 80 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 120 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही आपको यहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि जब भी दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए 5 रेशियो क्या दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, और इसका मान लीजिए अगर आपको 25 दे दिया जाए, तो एक तो जनरली तरीका क्या है, आप लोग क्या कर देंगे, इसको आप लोग 2x और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3x मान सकते हैं। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपसे अगर संख्या पूछ दिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे गुणा करेंगे 5 दूना के 10 और इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इतना तो मान लीजिए सबको समझ में आ गया है। लेकिन डायरेक्ट आप लोग इसको जोड़िए, देखिए 3 और 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5। 5 बराबर 5 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 का यहाँ पे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये तो छोटा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दिया हूँ, आगे आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोगों को आज तक रेशियो क्लियर अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आगे से आपको कोई प्रॉब्लम ना होने वाली है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक बताया हूँ, उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया जाए, A रेशियो B दे दिया जाए। समझिए A रेशियो B है, बराबर आपको क्या दे दिया गया है, 2 रेशियो 3 दे दिया जाए। अगर आप लोग रेशियो में सॉरी, अगर आप लोग रेशियो है जैसे 2 रेशियो 3 दे दिया गया है, अब आप लोग सोचिए अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा कर दें दोनों तरफ, समझिए गुणा कर देंगे तो क्या रेशियो के मान में कोई अंतर आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशियो सेम टू सेम रहेगा। कैसे? तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग सोचिए सबसे पहले आप लोग इसको मानेंगे, क्या मान सकते हैं, तो इसको आप लोग 2k मान सकते हैं और इसको क्या ले सकते हैं, 2k और इसको हम लोग 3k ले सकते हैं। अब देखिए मैं बोला हूँ कि अगर दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया जाए, आप लोग सोचिए तो जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पे 2k और रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3k इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जैसे अगर आप लोग डिवाइड करेंगे, देखिए तो ये 2 से सॉरी k से ये k कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। मतलब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला है, किसी भी संख्या में कोई भी रेशियो अगर हम उसमें हम लोग गुणा करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग गुणा कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी को मैं लिख दूँ 2 रेशियो 3 लिख दूँ। अब सोचिए अगर इसमें हम लोग क्या कर दें, दोनों तरफ भाग कर दें, दोनों तरफ मान लीजिए सबसे पहले इसको हम लोग मान के लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2k और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3k आ जाएगा। अगर दोनों साइड आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2k बटा में क्या कर देंगे, मान लीजिए 5 लिख देता हूँ, और रेशियो यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3k और बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर रेशियो लेंगे जैसे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, k से k कट जाएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला है, 2 रेशियो 3 मिल गया है, 2 रेशियो क्या मिल गया है, 3 मिल गया है। मतलब देखिए ये तो आपका क्या था, पहला पॉइंट था। अब ये आपका क्या है, दूसरा पॉइंट है। सोचिए ये क्या है आपका दूसरा पॉइंट, क्योंकि जब भी कोई भी रेशियो लिखा जाए, सोचिए अगर उसमें गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ अगर गुणा करेंगे या दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट हम लोग गुणा और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम आ रहा है। सोच रहे हैं? और सबसे पहले एक और बात क्लियर कर दूं, जब भी आप लोग रेशियो लेंगे तो सेम यूनिट में ले सकते हैं। एक और पॉइंट आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जब भी आप लोगों को क्या लेना है, रेशियो लेना है, तो ये मतलब क्या रहेंगे, सेम यूनिट में रहेगा। समझिए मतलब सेम लेना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं क्या दे दूँ, डे दे दूँ। मान लीजिए ये 2 डे दिया जाए और यहाँ पे आपको क्या दे दूँ मैं, 5 आवर दे दूँ, 5 घंटे दे देते हैं, चलिए 5 घंटे दे देते हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 2 रेशियो 5 नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। अब डे को सबसे पहले घंटे में बदलिए, तो 2 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 24 दूना के 48 रेशियो कितना आ जाएगा 5, ये वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे kg दे देता हूँ, 1 kg मान लीजिए, 1 kg एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अच्छा रुकिए मैं उस साइड लिखता हूँ एग्जाम्पल,
क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे क्लास स्टार्ट किए हैं उसके बाद से हमें छींक को आने लग जाए। एक तो पता नहीं, जानते हैं क्या है, जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ उस दिन हमको या तो बुखार हो जाएगा या तो जुकाम हो जाएगा। कोई बात नहीं है, भगवान भी हमसे कुछ अलग ही चाहते हैं। क्या समझा रहा था, अब भूल गए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे 2 kg मान लीजिए, यहाँ पे 2 kg है, 2 kg, और यहाँ पे रेशियो आपको क्या दे दूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं 500 ग्राम दे दूँ। आप लोग समझिए 2 kg और 500 ग्राम। अगर आप लोग इसका रेशियो लेंगे तो कुछ लोग डायरेक्ट करेंगे 2 से इसको काट देंगे 250, 250, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1:250 आ जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया है, यहाँ पे kg में है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ग्राम को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 500 बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब ये 00 से डबल, अब 5 दूना के 10, मतलब 1:1/2 है। यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 4:1 मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब जो मैं आगे समझाना चाह रहा था, आप लोग देखिए कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसको, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। और एक जनरली तरीका क्या है, मैं बता रहा हूँ। आप लोग अच्छा ये सोचिए, देखिए कुछ लोग होंगे कहेंगे सर आप तो सवाल को टाइप करके नहीं लाए हैं, तो मैं सवाल को टाइप करके भी लाऊंगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए, अगर ये समझ गए ना तो क्वेश्चन मैं जब भी आपको मैं 120 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये आपको पीपीटी में करवाया जाएगा। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल, देखिए आप लोग अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो मैं सवाल आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग पहले ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि सोचिए, लड़ाई लड़ने से पहले सबसे पहले हथियार तैयार किया जाता है। नहीं हथियार तैयार करेंगे तो क्या पता बेचारा दुश्मन आपको हिला पेट देगा, समझ रहे हैं। तो लड़ाई लड़ेंगे उसके पहले हम लोग हथियार तैयार कर रहे हैं, तो हथियार तैयार करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2:3 दे दिया जाए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोगों को समझिए। अगर आप लोगों को पहले से आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आप लोग आज कुछ नया सीख के जाएंगे। क्योंकि ये समझ जाइए ना, ये शहरी तरीका है, सीधे आपको मैं देहात वाला तरीका बता रहा हूँ। मैथ मतलब क्या है, जितना ना अपने रियल लाइफ से अगर आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके लिए नेचुरली होगी। जहाँ रट्टा मारेंगे तो राम राम सत्य हो जाएगा। देखिए जैसे ये 2:3 दे दिया जाए, अगर बोला जाए कि अगर इसमें दोनों साइड अगर मान लीजिए हम लोग ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ऐड करेंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, देखिए 5 प्लस ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 + 5 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आप लोग ऐड और घटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए 2:3 दे दिया जाए, अब इसी को हम लोग फर्दर अगर आगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम मानेंगे 2 के, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 के हो जाएगा। अब दोनों साइड अगर 5 हम लोग ऐड करेंगे तो सोचिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2k + 5 ऐड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे रेशियो लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3k + 5 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए ये k से तो डायरेक्ट k कटा नहीं सकते, ये 5 से डायरेक्ट 5 नहीं कटा सकते हैं। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है कि जब भी हम लोग रेशियो लेंगे तो उसमें डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। इस पे मैं आगे सवाल अभी मैं करवाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझिए, समझ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कल को आपको 2:3 दे दिया जाए, अब बोला जाए कि दोनों इसमें से क्या कर देंगे, अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग 4 घटाना चाहते हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैं 7 दे दूँ और यहाँ पे 8 दे दूँ। अगर इसमें से 8 घटाया जा सकता है, नहीं डायरेक्ट नहीं घटाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे 7x, यहाँ पे 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x - 4, रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x - 4 आ जाएगा, समझ रहे हैं। आगे मैं इस पे मैं क्वेश्चन लिया हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये बेसिक अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहीं से ना देखिए, यही बेसिक से ही आपका अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या सीख मिला है, देखिए जब भी अगर रेशियो दिया जाए 2:3 रेशियो है, तो इसमें डायरेक्ट हम 3 से गुणा भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए डिवाइड करने कहा जाए तो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब भी अगर 2:3 दिया जाए, अगर बोला जाए अगर इसमें हम लोग 5 के जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए 2/5 है, इसमें रेशियो में 3/5 दिया है, 5 से डिवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पे लेकिन डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें 3 में 5 ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही 2 में 5 ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये आपको सीख मिला है। और इस पे ना समझ जाइए, TCS रेलवे के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि बता नहीं सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना जो बेसिक है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए रेशियो की बात करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखिए ये अगला पॉइंट हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए A/B बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 2:3 दे दिया जाए,
समझ रहे हैं। अब बी रेशियो और सी बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 3 रेशियो कितना दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए क्या पूछा जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर भी बी मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या है कॉमन बी मिल रहा है, तो दोनों कॉमन सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी बी सेम है 3 यूनिट का है, यहाँ पर भी बी हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पे ए कॉमन क्या हो जाएगा, ए कॉमन 2, और जो टर्म कॉमन हो यहाँ पे बी कॉमन है, बी कॉमन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 5 आ जाएगा। चलिए ये तो यहाँ से तो था आपका बेसिक हो जाएगा। अब हमेशा थोड़ी बेसिक आपसे पूछेगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग कमेंट करके एकदम बताया कीजिए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रेशियो 5 दे दिया जाए, अब यहाँ पे बी रेशियो सी बराबर आपको मान लीजिए 5 रेशियो 4 दे दिया जाए, समझ रहे हैं। और आपसे पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपको क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले ए का मान 3 आ जाएगा, जो टर्म कॉमन है देखिए यहाँ पर भी बी का मान 5 है, इधर भी हमारा बी का मान क्या है 5 है, तो 5 को यहाँ पे सेम लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशियो कितना आ जाएगा 4, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 5 रेशियो 4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बेसिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, आप लोग लिखते रहिए, आप लोग समझते रहिए, बस आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो इन सब क्वेश्चन को आसानी में लगा सकते थे। अब देखिए ए रेशियो मान लीजिए यहाँ पे बी बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 2 रेशियो मान लीजिए 3 दे दिया जाए। अब यहाँ पे बी रेशियो सी बराबर सोचिए यहाँ पे क्या दे दिया जाए, 4 रेशियो आपको कितना दे दिया जाए, मान लीजिए 5 दे दिया जाए। अब आपसे क्या पूछा जाए, अब आपसे अगर पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर बताइए, तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, बी यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी बी रेशियो सी दिया गया है। लेकिन सोचिए ए वाले में, पहले वाले में बी का मान यहाँ पे 3 दे दिया गया है, और दूसरे वाले में बी का मान यहाँ पे कितना है 4 दे दिया गया है। अब तो यहाँ पे तो सेम है नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें हम लोग क्या गुणा कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12। अगर इसमें इस वाले में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, देख रहे हैं। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12। इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 पचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अभी मैं इसका देखिए आप लोग देखते रहिए, हर एक सवाल हर एक कंसेप्ट अगले कंसेप्ट से जुड़ा रहेगा। तो आप लोगों को देखिए सबसे पहले ये डे 1 की क्लास है, उसके बाद से जो डे 2 आ जाएगा डे 1 से मिलता जुलता रहेगा। अगर जो डे 1 अगर मान लीजिए कोई डे 1 नहीं देखा है, सीधे अगर डे 2 देखता है दूसरे दिन वाला वीडियो, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट मेरे जुबान से हर एक निकली हुई समझ जाइए, जो लकीर है ना, मतलब शब्द है, आप लोग उसको पे फोकस कीजिए। देखिए पढ़ाने का तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन मेन बात है समझा कौन अच्छे तरीके से पाता है। तो आप लोगों को भी कमेंट करना है कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा, लेकिन आपको पहले पेशेंस बना के रखना है। अब देखिए जैसे हम लोग गुणा कर दिए हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, सर यहाँ पे 4 से यहाँ पर 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सबसे पहले 3 और 4 का आप लोग या तो मल्टीपल एलसीएम ले सकते हैं। समझिए 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। 3 को जैसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो सीधे सीधे यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर भी पुनः 12 से डिवाइड कर देंगे, 3 आएगा तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, या सेम इसका रिवर्स, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, ये 4 है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, बस रिवर्स करके भी गुणा किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे b का मान 12 आ गया है, यहाँ पे b का मान 12 आ गया है, तो सिंपल सा यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 8 रेशियो 12 रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 रेशियो 12 रेशियो 15। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं भी आया है तो आप लोग एक और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे a रेशियो b बराबर मान लीजिए आपको 3 रेशियो क्या दे दिया, 5 दे दिया जाए, और यहाँ पे बी रेशियो सी बराबर, 1 सेकेंड मैं आपका सबसे पहले मैं इसको एक और तरीके से समझा दूँ। अब देखिए ये तो था पहला, अब इसका सेकेंड वे क्या हो सकता है। अब हर जगह थोड़ी आप लोग गुणा करेंगे, जहाँ देखिए जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम लोग उस हिसाब से आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर निकाल सकते थे। यहीं पे आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए 2 रेशियो क्या दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, 4 रेशियो क्या दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा गया है, मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो ये कैसे निकलेगा। तो आप लोग देखिए ये इसको जैसे जैसे मैं तीर बना रहा हूँ, इसका इसमें गुणा कीजिए, और इसका आप लोगों को इसमें गुणा करना है, इसका आप लोगों को इसमें गुणा करना है। देखिए 4 दूना के 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पुनः 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, और 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कंसेप्ट है, टाइप है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए अगला पॉइंट क्या है, जैसे इसी को एक बार और मैं एग्जांपल दे दूं, क्योंकि देखिए जितना एग्जांपल आपका क्लियर होगा उतना ही आप लोग सवालों को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। जैसे ए रेशियो बी बराबर मान लीजिए आपको यहाँ पे 3:5 दे दिया जाए, और बी रेशियो सी बराबर सोचिए आपको मैं क्या दे दूँ, यहाँ पे समझिए मैं आपको दे देता हूँ, चलिए 4 यहाँ पे 5 दे देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए, तब आप लोग क्या करेंगे, पुनः देखिए अब डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, गुणा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्यों बताएं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो नीचे वाले में 5 से गुणा होगा, ऊपर वाले में 4 से, लेकिन आप लोगों को गुणा नहीं करना है। इसमें इसका इसमें गुणा करना है तो क्या आ जाएगा 4×3 12, इसका इसमें गुणा करना है 4×5 20, और इसका लास्ट का इसमें गुणा करना है 5×5 25। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इस सवालों को और तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन हमारा बेसिक तरीका क्या है, सिंपल सा, आप लोग 1 से 2 मेथड जानिए। जब नहीं वैसे करेंगे, अगर ऐसे नहीं हो पाएगा तो हम लोग गुणा करके सॉल्व कर लेंगे, जब गुणा करके नहीं होगा तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाला इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये अच्छा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अभी आप लोग देखिए ALP का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग ALP का एग्जाम हुआ है, समझिए RPF SI का भी हुआ है, आप लोग उठा के पेपर देख लीजिए, सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ नया नहीं पूछा है, बस आप लोगों को डर लग रहा है इसीलिए आप लोग नहीं कर पाते हैं। आइए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, अच्छे से आप लोग समझिए। देखिए जैसे ये एक तो मैं ये आपको बता दिया हूँ, दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको A रेशियो B बराबर अगर मान लीजिए 2:3 दे दिया जाए, और A रेशियो C बराबर आपको क्या दे दिया जाए 8 बोल रहा हूँ, छोटा छोटा लेके हम लोग बताते हैं, समझाते हैं। देखिए समझाने में छोटा छोटा लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं आपको 4:2 दे दूँ, मान लीजिए 4:5, और मैं आपसे पूछूं A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए, तब आप लोगों को क्या करना है, तब ऐसे सवालों को आप लोग कैसे हिट करेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए सिंपल सा है। देखिए अगर आप लोग ऐसे दे दिया जाए, अगर मान लीजिए B, तब तो ठीक था, यहाँ पे B था, यहाँ पे B था, इसका इसमें करके तुरंत 4×3 12 और 4×5 20 और 5×5 25 कर देते थे। जब जैसे अगर A रेशियो B और A रेशियो C दे दिया जाए, तब आप लोगों को क्या करना है, देखिए डायरेक्ट इसका 4 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। अब देखिए अगर आपको क्या करना है, पुनः इसका इसमें गुणा करना है, 4×3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, समझिए। और पुनः इसको अगर आप लोग जैसे गुणा करेंगे इसमें गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 5 दूना के 10, मतलब 8:12:10 आ जाएगा। तो आप लोग इसको भी ख्याल रखना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन अगर मान लीजिए ज़्यादातर तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए शायद आपकी किस्मत खराब हो तो ये वाला पूछ दे। अगर मान लीजिए, और मैं एक और तरीका समझा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या लिया हूँ तो आप लोग ये समझ जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था हमारा, A रेशियो B बराबर हमारा 2:3 था। अगर यहीं पे A रेशियो C बराबर हम क्या लिखे थे 4:5 लिखे थे। अगर मान लीजिए हम A रेशियो आपसे B रेशियो अगर C पूछ रहे हैं, तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे। अगर आप लोग गुणा, अगर मान लीजिए किसी को याद नहीं रहता है कि ये जो टर्म है हम लोग कैसे इसको, मान लीजिए डायरेक्ट क्या था, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, और इसका इसमें गुणा करना है। बाई चांस मान लीजिए आप लोग एग्जाम में भूल गए, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे सोचिए, यहाँ पे 2:3 था, आपसे क्या दिया A, जो टर्म देखिए एक कॉमन है इसमें, समझ रहे हैं, A यहाँ पर कॉमन है, A यहाँ पर कॉमन है, तो A यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, A को यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ इसके सामने वाला टर्म यहाँ पे क्या दिया गया है, खाली कर दिया गया है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये वाला टर्म आपका क्या है, खाली है। और सोचिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पर भी क्या दिया गया है, यहाँ पे 5 दे दिया गया है। अब आप लोग अच्छे से समझिए, जैसे जो टर्म कॉमन है, समझ रहे हैं, वही टर्म यहाँ पे आपको क्या कर देना है, चिपका देना है, लिख देना है। जो यहाँ पे देखिए 4 के सामने यहाँ पे क्या है 4 है, तो बस आपको 4 यहाँ पे, इसके सामने अगर खाली रहेगा तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसी को उठा के, सॉरी यहाँ पे मैं 10 लिख दिया हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, हम डायरेक्ट गुणा कर दिए, कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिए। यहाँ पे इसी टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब जैसे अगर आप लोग A रेशियो B निकालेंगे, देखिए अगर जैसे आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 का सीधे सीधे आप लोग गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8 और 4×3 12 और 5 दूना के 10। देख रहे हैं, सेम प्रोसेस वही है। कहने का मतलब यही है कि कान सीधा पकड़िए, या कान को, हाथ को उलट के, कान को सीधा से उलट के उलट फेर करके पकड़ लीजिए। बात है कि चलिए जो भी हो, बात उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कल को अगर आपको A रेशियो B बराबर मान लीजिए 4:5 दे दिया जाए, और A रेशियो अगर C बराबर आपसे क्या पूछ दिया जाए, मान लीजिए ये दे दिया जाए 7:5 दे दिया जाए, तुरंत आप लोगों को अगर आपसे A B और C अगर पूछा जाए तो तुरंत आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लोग तुरंत इसका ऐसे
7 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। पुनः इसका इसमें गुणा करेंगे 7 पचे 35 हो जाएगा, 28 रेशियो 35 और यहाँ से इसका इसमें गुणा कर देंगे 4 पचे 20। आप लोग इसको भी याद रखते रहिए। एक और टर्म मैं भूल गया हूँ, मैं उसको भी आप लोगों को समझा दूँ। जैसे देखिए पहले वाले क्या था, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ देखिए ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इसको लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, आप लोग समझिए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए एक तो दूसरा तरीका ये बताए थे, अगर आप लोग तीसरा तरीका लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A रेशियो B बराबर दे दिया गया है, और क्या तरीका हो सकता है, एक और तरीका है। देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, 2:3 और यहाँ पे दे दिया जाए B रेशियो C बराबर आपको ये 4:5 दे दिया जाए। समझ रहे हैं, हमसे A रेशियो यहाँ पे B रेशियो C पूछा जाए तो आप लोग देखिए यहाँ पे A और B दिया है तो यहाँ पे 2:3 लिख सकते हैं। B दिया है तो B के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको 5 लिखना पड़ेगा। पुनः जैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 4 के सामने आपको 4 चिपका देना है, 3 के सामने इधर खाली है, इस 3 को यहाँ पे चिपका देना है। अब देखिए 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 5 तिहाई 15। देख रहे हैं, सेम टू सेम प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। आइए एक यही छूट रहा था, वो तो इसको इस सवाल को देखें, जैसे देखिए इस कंसेप्ट को मैं देखा हूं तो वो याद आ गया है कि उसको भी मैं बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को वो भी पता होता है। अब देखिए अगला कंसेप्ट हमसे क्या बोलेगा, अगर आप लोग इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल क्या दें, जैसे मान लीजिए ये दे दिया जाए, चलिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए ये A रेशियो B रेशियो C दे दिया जाए, आप लोग समझिए, A रेशियो B रेशियो C बराबर आपको 2 रेशियो, मान लीजिए 3 रेशियो, उसके बाद से आपको क्या दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए। और यहाँ पे देखिए C रेशियो D बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 4 रेशियो 5 दे दिया जाए। और आप लोगों से मान पूछा जाए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछा जाए, तब आप लोग क्या कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसका आप लोग इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, अब पुनः इसका आप लोग क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे देखिए 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, पुनः यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और उसके बाद से 4 पाँचे 20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पूछने का तरीका वही है, लेकिन समझ रहे हैं अब एग्जाम हाल में क्या पूछेगा किसी को कोई गारंटी नहीं रही है, किसी को कोई गारंटी नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन तो आपको करवाऊँगा, लेकिन आप लोग इस बेसिक कंसेप्ट को सबसे पहले आप लोग समझिए। अगर मान लीजिए यहीं पर आपको अगर ऐसे दे देता है, समझिए क्या दे दिया जाए, तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं टाइप करके तो नहीं लाया हूँ क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक मैं क्वेश्चन अपने से बना रहा हूँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रेशियो मान लीजिए 4 दे दे और 4 रेशियो यहाँ पे 5 दे दिया जाए। अब 3 संख्या है, उसके बाद से मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे A का मान मान लीजिए मैं क्या रख दूँ, A का मान मान लीजिए मैं 2 रख देता हूँ, और उसके बाद से एक D संख्या ले लेते हैं। D का मान अगर मैं आपको 3 दे दूँ, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए क्या पूछ सकता है, तो आपसे यहाँ से पूछेगा, देखिए इस तरह आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ से इधर है। अगर आपसे पूछा जाए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बताइए, तो अब आप लोग क्या करेंगे। देखिए ये अगर 3 संख्याएं 3 रेशियो 4 रेशियो और 5 दिया जाए, अब यहाँ पे देखिए ये भी दिया जाए, ये भी दिया जाए। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए A यहाँ पर भी है, A वाला टर्म यहाँ पर भी है, तो डायरेक्ट देखिए इसके नीचे आप लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 5 के नीचे यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो ये सामने वाला 2 है खाली स्थान। इस खाली स्थान में आपको क्या चिपकाना है, देखिए D के सामने कुछ नहीं है, तो ये वाला जो टर्म कॉमन रहेगा ना, इसको आप लोग यहाँ पे चिपका देंगे, 3 लिख देंगे। अब जैसे अगर आप लोग इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10 और तितली के 9, मतलब 6 रेशियो 8 रेशियो 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके रेशियो के एग्जाम में आएगा नहीं, समझ रहे हैं। तो आइए अब अगले हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है और बार बार पूछा जाता है। आप लोगों को क्या समझना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2A बराबर, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप लोग लिख लीजिएगा। 2A बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 3B दे दिया जाए, B है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये मान लीजिए 2A बराबर आपको क्या दे दिया जाए, ये 3B दे दिया जाए। अब आपको इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आप लोग रेशियो में लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 2 हो जाएगा। अब इसी को क्या लिखा जा सकता है, A/3 बराबर क्या आ जाएगा, B/2, क्योंकि देखिए इसको इसमें गुणा किए हैं, इसका इधर लिख दिए हैं। समझ रहे हैं, एक ही बात है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। कहीं कहीं अगर मान लीजिए अगर कल को आपको ये दे दिया जाए, समझिए
जैसे मान लीजिए 2a बराबर अगर आपको 3b दे दिया जाए और उसके बराबर क्या दे दिया जाए 5c दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि a रेशियो b रेशियो c बराबर आप लोग ज्ञात कीजिए, तो अब आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ये इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इस पे हर बार रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में भी, यहाँ तक समझ जाइए, सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये प्रोसेस को आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक जनरली तरीका बताता हूँ, उसके बाद से मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ए रेशियो अगर बी लिखना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे इक्वल है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:2 होगा ना। जस्ट इस पे आप लोग फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे 2a बराबर क्या दिया है 3b दिया गया है, तो इसको a रेशियो b में लिखेंगे तो यहाँ पे 3:2 लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ से अगर हम लोग b रेशियो अगर c लेंगे, समझिए, अगर यहाँ से हम लोग b रेशियो c लेंगे तो b का मान यहाँ पे कितना है, b का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 लिखेंगे और c का मान यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जस्ट बता दिया हूँ। अगर आप लोग सोचिए यहाँ से 3b बराबर 5c दे दिया गया है तो यहाँ पे b का मान 5 आ जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा 3। जस्ट आपसे क्या पूछा जाए, जस्ट आपसे पूछा जाए a रेशियो b रेशियो c बराबर। अब तुरंत आप लोग क्या कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15। अब पुनः इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूना के 10 और यहाँ से 3 दूना के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। देखिए, इसका अगर आप लोग दूसरा तरीका आप लोग ढूंढना चाहेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2a बराबर 3b दे दिया गया है, बराबर क्या दिया गया है 5c। अगर आपसे a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा जाए तो इस चीज़ को आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो वो मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर पहले वाला टर्म अगर a का रेशियो लिखना रहेगा तो a को हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों का 3 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे। 3 और 5 का, जैसे अगर आपका a का रेशियो लिखना है तो इसको काउंट नहीं करना है, इसको भूल जाएंगे। समझिए, ये आपका पास्ट है, अब ये फ्यूचर वाली है। पास्ट वाली को भूल जाइए, फ्यूचर वाली को अपने जीवन में लाइए। तो सीधे सीधे इसका 5 तिहाई हम लोग क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। पुनः रेशियो, जब b को हमें लिखना पड़ेगा तो ये b को भूल जाएंगे, पुनः a और c का आपस में गुणा करेंगे, तो a और c का इसमें गुणा करेंगे। 5 दूना के यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। पुनः अगर c को लिखना पड़ेगा तो c को छोड़ देंगे, पुनः ये 3 दूना के 6। देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखिए 15:10:6 दिया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम दिया है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ये भी कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि आप लोग ALP का पेपर उठा के देख लीजिए। अभी जस्ट मैं इसके पहले ही रेशियो का वीडियो बनाया था, चैप्टर वाइज सोल्यूशन, तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ रहे हैं? तो वहाँ पर भी मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। और देखिए, अगर बाहर से कोई भी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए दिल से सॉरी। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाए 4a बराबर यहाँ पे 5b दे दिया जाए और यहाँ पे मान लीजिए 3c दे दिया जाए। अगर आप लोग इसको a रेशियो b रेशियो अगर c निकालेंगे तो देखिए, हमसे a का मान लिखना है तो 5 तिहाई हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 15 लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब पुनः अगर हमें b का मान लिखना है तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 तिहाई कितना लिख सकते हैं 12। अब पुनः अगर c का मान लिखना है तो ये 4 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 15:12:20 आप लोग लिख सकते थे। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ तक तो आपके एग्जाम में पूछता है और सॉरी, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग समझिएगा, अच्छे से समझिए, क्योंकि जस्ट इसके पीछे मैं शुरुआत में एक कंसेप्ट बता चुका हूँ आप लोगों को। बस यहाँ पे मैं वो चीज़ अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग ऐड करेंगे, कैसे आप लोग गुणा करेंगे। समझिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 2:3 दे दें। अब बोला जाए इसमें मतलब हर जगह 10 ऐड कर दिया जाता है तो ये जो रेशियो है इसका अनुपात पुनः कितना हो जाता है 4 रेशियो मान लीजिए 5 हो जाता है। अब ऐसे सवालों को आपस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। कैसे इसको अब आप लोग लगाएंगे देखिए। अब देखिए, सबसे पहला जनरली तरीका क्या है अगर दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, अब बोला जाए इसका, अगर देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए दो संख्या दिया है 2:3 के अनुपात में है, इसके प्रत्येक पद में अगर 10 ऐड कर दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो सिंपल सा है। आप लोगों सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताया था। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, इसको अगर आप लोग 2 के मानते हैं और इसको आप लोग क्या ले सकते हैं 3 के ले सकते हैं।
ले सकते हैं ना। अब देखिए इसमें प्रत्येक में 10 जोड़ रहा है, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2k आप प्लस 10 लिखेंगे, बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3k आप प्लस 10, और ये बराबर कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। देखिए इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले समझिए, समझे रहेंगे तो अगर आप लोग इसको समझ गए ना तो यहीं से ट्रिक पैदा होगा। मैं अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, देखिए यहीं से ट्रिक निकल के आया है, ज़्यादा जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जैसे अगर आप लोग सोचे यहाँ पे 10, इसका इसमें क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना के 10 के, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 के प्लस 10 पचे 50 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे तो 4 तिहाई 12 के और प्लस 10 चौके 40, 12 यहाँ पे 12 के में से 10 के घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2k बराबर 10 आ जाएगा। तो k बराबर आपसे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो प्रारंभिक मान पूछा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से इसका मान 10 आ जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को अगर आप लोग इसका ट्रिक जानना चाहते हैं तो ये कैसे हुआ है, तो आप लोग ऐसे समझिए। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाए, दिया गया था 2:3 दिया गया था। अब बोला जाता है ये रेशियो कितना हो गया है, 10 ऐड करने पे 5:4 हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस मिलाना चाहिए। देखिए क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 यूनिट का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 यूनिट का। अगर 2 से क्या ऐड किया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का क्या ऐड कर रहा है, +2 ऐड कर रहा है। यहाँ पर भी क्या ऐड कर रहा है, +2 ऐड कर रहा है। मतलब चारों ओर समझ रहे हैं डिफरेंस बराबर है। हमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक अगर 10 ऐड किया जाए तो सीधे सीधे आप लोग अगर 2 यूनिट बराबर क्या दे दिया गया है आपको 10, क्योंकि हमारे अनुसार तो 2 ऐड कर रहा है। क्वेश्चन में बोला गया था कि 10 ऐड कर रहा है, तो 2 यूनिट बराबर 5 है, तो 2 यूनिट बराबर 10 दे दिया गया है, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 2 बराबर जैसे यहाँ से आप लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 3 बराबर जैसे निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देख रहे हैं सवाल वही है, लगाने का तरीका अलग है। तो ये वाला मेथड आपका क्या है, यम यसम मेथड है, समझ रहे हैं। यम यसम मेथड से अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो इस सवालों को आसानी में लगा सकते थे। और एक और मैं यम यसम मेथड बताता हूँ इसी सवाल को लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैं कलम चेंज कर दूँ नहीं तो कुछ लोग गड़बड़ा जाएंगे। देखिए जैसे अनुपात मान लीजिए यहाँ पे 2:3 दे दिया गया है, और पुनः ये कितना हो गया है, 4:5 हो गया है। अब बोला गया है देखिए सब में 10 ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे यम मेथड क्या बोलता है, आप लोग देखिए यहाँ पे जो देखिए ये आपका बेसिक था, अब यही से तो ये ट्रिक बना है। कैसे बना है वो आप लोग समझिए। देखिए सीधे सीधे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणा करना है, 5 दूना के 10, अब इसका इसमें गुणा करना है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 में से अगर 10 आप लोग घटा देंगे कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। समझ रहे हैं, 2 मिल गया है ना। अब आप लोगों को देखिए इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है। देखिए 10 पचे 50 और 10 चौके 40, 50 में से 40 घटा के डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10। मतलब 2 यूनिट बराबर 10 दे दिया गया है, 1 यूनिट बराबर 5 आ गया है। पुनः 2 का मान पूछेगा तो 10 आ जाएगा, 3 का मान पूछेगा तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या किए हम लोग, देखिए यहाँ पर भी वही किए हैं। देखिए इस 5 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, और ये 3 का अगर इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 और 10 का डिफरेंस निकाले हैं, कितना आ गया है, 2। तो 2 यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ। देखिए देख रहे हैं ना, अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो ये ट्रिक बेसिक से ही बन के आएगा। क्योंकि चाहे TCS का सवाल हो, चाहे CGL का सवाल हो, सोचिए, चाहे रेलवे का सवाल हो, समझ जाइए सेम रहेगा। मैं आपको बता दूं रेलवे के जितने एग्जाम हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ना भर भर के पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं फिर कंसेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि इस टाइप से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग हर एक चैप्टर अगर मुझसे पढ़ लिए ना तो आप लोग समझ जाइए मैथ में 30 में 30 स्कोर ला सकते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बशर्ते थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ थोड़ा मेहनत भी मांगता है प्लस प्रैक्टिस भी मांगता है। अगर सोचिए मैं आपको रेशियो कंप्लीट करवा के 120 क्वेश्चन में करवाता हूं तो क्या लगता है आप लोगों को कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा? कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन जानते हैं आप लोग ना, ये बेसिक कोई देखता ही नहीं है। सबको लगता है कि सर क्वेश्चन टाइप करके लाइए, तुरंत देखेंगे तुरंत सीख जाएंगे। अरे भाई साहब आप लोग सोचिए, जब आप लोग छोटे थे तो तुरंत क्या मम्मी पापा बोलना स्टार्ट कर दिए? नहीं ना, साल भर के बाद या 6 मंथ जो भी हो, समझ जाइए साल भर के बाद लोग मम्मी हैं, पापा हैं, भैया है, भौजी है, चाचा है, चाची है, जो भी कुछ बोलना रहता है बोलते हैं ना। उसी प्रकार ये पढ़ाई भी है। तो आप लोगों को सबसे पहले समय देना पड़ेगा। समय के देखिए जो भी चीज़ हो, जिसको भी आप समय देंगे तो वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप लोग सोचिए अगर लड़की को ही कोई भी समय देता है, अगर मान लीजिए फलाना है, अगर आप लोग उनको समय दे रहे हैं तो वो चीज़ आपकी है ना। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन को रिलेट कीजिए ना कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समय देना है। जब भी अगर एक सवाल पे
अगर आप लोग 2 मिनट भी सोचना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आप ही के लिए अलग होगी। तो चलिए, मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे चलिए इसी पे मैं एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐड करने वाला था, जैसे मान लीजिए ये 7 रेशियो आपको 9 दे दिया जाए, ठीक। बाद में अगर बोला जाए इसमें से हम 10 घटा देते हैं, समझिए माइनस यहाँ पे 10 कर दिए, और ये रेशियो कितना हो गया है, 5 रेशियो कितना हो गया है, 7 हो गया है। अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखिए पहले 9 था अब 7 हो गया है, कितना यहाँ पे कमी हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 2 की कमी हो रही है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 की कमी हो रही है, यहाँ पर भी 2 हो रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 2 है। कहने का मतलब क्या है, मतलब 2 यूनिट बराबर सीधे सीधे आपको क्या दे दिया गया है, 10। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 5, और 7 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो 7 पचे 35 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 9 पचे 45 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर अभी तो मान लीजिए यहाँ पे जब यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 यूनिट का है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि सर मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ जाए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे। तो बस आपको पेशेंस बना के रखना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगला एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर भी मान लीजिए, जैसे आप लोग समझिए इसको, मैं मान लीजिए ये 2 रेशियो आपका क्या दे दिया जाए, चलिए मैं 7 लिख देता हूँ, 2 रेशियो 7 है। आप लोग समझिए अगर इसमें हम लोग 38 ऐड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं 38 ऐड कर दूँ इधर भी, और इधर भी मैं क्या कर दूँ 38 ऐड कर दूँ, तो ये रेशियो कितना हो जाता है, ये रेशियो 5 रेशियो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 5 रेशियो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो हमसे मतलब ये प्रारंभिक संख्या जो इनिशियल वैल्यू है उसका मान पूछा गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। अब देखिए आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लोग डिफरेंस निकालिए। देखिए पहले यहाँ पे 5 थी, 5 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है, तो यहाँ पे +3 बढ़ा गया है। अब यहाँ पे देखिए 7 था, 7 से ये वैल्यू कितना, 8 +1 का डिफरेंस आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप लोग सोचिए पहले यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखिए 2 से 7 हुआ है, तो यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, आप लोग समझिए। अब ये वाला डिफरेंस है, इसी को हमें सेम करना है, तो ये कैसे होगा। तो ये ऐसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग समझिए। देखिए जो यहाँ से जो डिफरेंस आया है 5 और 8 से, जो वैल्यू 5 से 8 हुआ है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब 2 से 2 रेशियो 7 से यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है। सोचिए तो यहाँ पे क्या करना है, इस रेशियो में आप लोग 5 से गुणा करेंगे, और इस रेशियो में आप लोग किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए जैसे 3 से गुणा करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 दूना के 6, और 7 तरीके कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। अब 5 का जैसे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखिए 5 या 25, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 5 40 मिल जाएगा। अब आप लोग सोचिए पहले ये रेशियो, पहले इसका मान 6 था, अब 25 हो गया है, कितना इंक्रीज हुआ है, +19 इंक्रीज हुआ है ना। इधर भी देखिए, इधर भी प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है, 19 हो रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए यही हमसे क्या बोला गया है, कितना दिया था, कितना बढ़ गया है, ऐड किया था 38, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया गया है, 19 यूनिट का मान आपको कितना मिल गया है, 38 दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 19 दूना के 38 2। अब यहाँ पे ये नहीं कि इस 2 का आप लोग इसमें जाके गुणा करेंगे, इसमें आपको गुणा नहीं करना है, इसको नहीं काउंट करना है, यहाँ पे आप लोगों को गुणा करना है। तो 6 यूनिट का मान 6 दूना के 12, और 21 दूना के कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए क्लास थोड़ा लंबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक और क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए जितना भी करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मान लीजिए 3 रेशियो अगर मैं 5 दे दूँ, आपसे क्या कर दूँ, यहाँ पे अगर बोल दूँ कि चलिए ये रेशियो कितना हो गया है, 3 रेशियो मान लीजिए 7 हो गया है, और बोला गया है इसमें से 18 घटा देते हैं, 18 घटा दिया जाए। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए सिंपल सा, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, +2 का। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए अगर ये 4 है तो ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप लोग फर्दर आगे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, देखिए 4 तिहाई 12, और 4 5 20, और यहाँ पे 3 दूना के 6 रेशियो कितना मिल जाएगा, 7 दूना के 14। अब देखिए 12 से वैल्यू कितना हो रही है, 6 हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 6 की। यहाँ पर भी कितने का आ रहा है, 6। क्वेश्चन के अनुसार कितना दे दिया गया है, क्वेश्चन के अनुसार 18 दिया है। अब 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा,
6 तिरी 18 3 आ जाएगा, तो 12 यूनिट बराबर 12 तिहाई 36 आ जाएगा, और ये 20 तिहाई कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। समझ में आ गया है ना? तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हर जगह आप लोग एक चीज़ गौर किए हैं, सोचिए, यहाँ पे मान लीजिए 18 घटा रहा था, यहाँ पर भी अगर दोनों तरफ, इसके पहले मैं 38 ऐड कर रहा था क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए अगर बोल दिया जाए कि सर मान लीजिए इधर 20 ऐड कर दे, इधर 10 ऐड कर देंगे, तो तब क्या करेंगे? सर जी आप क्या पढ़ा रहे हो? कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग इसको नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। जैसे अगला पॉइंट हमारा यही है, देखिए क्या दिया गया है, ये 2:3 दिया गया है, आप लोग समझिए। अब इसमें बोल दिया जाए कि इधर मान लीजिए हम लोग 20 ऐड कर दिए हैं, और इसमें अगर बोल दिया जाए 10 ऐड कर दिए हैं, तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 5 कितना हो गया है भैया? 7 हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग देखिए, एक बेसिक तरीका मैं क्या बताया था, आप लोग अगर इसको मानेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2k, और हमारा क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक सीखिए, बेसिक से ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाइए। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2k प्लस यहाँ पे 20 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3k प्लस यहाँ पे 10, बराबर ये कितना मिलेगा, 5:7 मिल जाएगा। अब आप लोग सबसे पहले k में गुणा कीजिए, k वाले पे फोकस कीजिए। देखिए 7 दूना के 14, अब 5 तिहाई 15, 15 में से 14 घटा देंगे, आपको कितना मिलेगा, k मिल जाएगा। अब देखिए 7 दूना के 14 मतलब 140, 10 बचे 50, 140 में से अगर 50 घटा देंगे तो k बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 90। तो यानी इस 2k का मान अगर आप लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना के 18, 180, और 9 तिरी 27, इसका मान कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ये तो था जनरली तरीका जो आपको जानना चाहिए। अब यहीं पे ट्रिक समझिए। अब ट्रिक के लिए तो सभी लोग रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे YMSM अप्लाई कीजिए। YMSM आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है तो आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2:3 दिया गया है, अब पुनः आपको यहाँ पे 5:7 दे दिया गया है, और बोला गया है, देखिए इधर क्या दिया गया है, 20 ऐड किया है, इधर भी आपको क्या कर रहा है, 10 ऐड कर रहा है। अब सीधे सीधे अगर यहाँ पे YMSM अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए इसका इसमें गुणा करना है, 7 दूना के 14, अब 5 तिहाई 15, 15 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, 1 बराबर। अब देखिए इसका इसमें आप लोग गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, 7 दूना के 14, 20 सते 140, 10 बचे 50, 140 में से 50 का डिफरेंस निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 90। जब 1 यूनिट बराबर 90 आ गया है तो 2 यूनिट बराबर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। बस उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? तो आइए एक और कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कल से हम लोग समझ जाइए ना, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, समझिए। क्योंकि कल से मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद से सलूशन करेंगे। कंसेप्ट आज भी जितने बेसिक कंसेप्ट है सब मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी अगर कल बच जाएगा तो थोड़ा मोड़ा कल भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दूंगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपसे ना ये दे दिया जाए, जैसे समझिए A रेशियो अगर मान लीजिए B+C बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 2:3 दे दिया जाए। अब पुनः आपको यहाँ पे B रेशियो और क्या दे दिया जाए, A+C दे दिया जाए, और ये रेशियो कितना दे दिया जाए, 2:4 दिया जाए। और यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, देखिए यहाँ से आपसे पूछता है A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, A यहाँ पर भी है, B+C यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर B दिया है और A+C यहाँ पे है, और समझिए यहाँ पे 2:3 है, यहाँ पे 4:7 है। तो सोचिए दोनों जगह तो A+B+C है, दोनों जगह ABC है, दोनों जगह ABC है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर आप लोग इसका सम निकालिए, 3 और 2 5, यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, अब यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है। तो सबसे पहले इसके मान को हम लोग इक्वल करेंगे। अब इक्वल करने के लिए मैं बताया था, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 था, बोला था ना कि अगर आप लोग ये मान लीजिए ये वाला B वाला टर्म है, इसको बराबर करेंगे तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे, नीचे क्या कर देंगे, 3 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है ना। देखिए यहाँ से अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो पुनः जैसे अगर आप लोग लिखेंगे, मैं इसको आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जैसे अगर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, ये हाँ। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, 6 से इधर गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 से। अब ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, देखिए ये वाला जो टर्म है, 1 सेकेंड, हाँ। अब ये जो है मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग मत लिखिए।
अब यहाँ पे क्या था, 5 से गुणा करना था और यहाँ पे आपका 6 से गुणा करना है, ये 6 है। अब जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए फर्दर मैं आगे यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, तो 6 दूना के 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 तिरी 18 आ जाएगा, 6 तिरी 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जैसे गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पाँचे 20 आ जाएगा। हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा था, तो सबसे पहले आप लोग सोचिए, यहाँ से b का मान क्या मिला है, 10 मिल गया है। अब a का मान आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या मिल गया है, 12। अब देखिए b का मान 10 है, a का मान 12, तो यहाँ पे आप लोग सोचिए अगर b बराबर 10 मिल गया है और a बराबर आपको 12 मिल गया है, अब c का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर तीनों को शामिल करेंगे a b c, यहाँ पे कितना हो रहा है, a प्लस c मिल के सोचिए 20 दिया है, समझ रहे हैं, a प्लस ये c का मान कितना दे दिया गया है, आपको 20 दिया गया है। अगर एक वैल्यू 12 है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, सिंपल सा बात है। तो यहाँ से हमें a रेशियो b बराबर क्या मिला है, a रेशियो b का मान है हमारा 10 और c का मान है हमारा 8, मतलब 12 और 10 और 8, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए यहीं तक मैं रखता हूं, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं। और देखिए अगर आप लोग स्टार्ट कर दिए हैं, फिर मैं बात बता रहा हूं, अगर आप लोग स्टार्ट कर दिए हैं तो अगर इस सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ये तो थी बेसिक क्लास, कल से ये सेशन आपको मैं PPT बना के लाऊंगा और अच्छे से हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूँगा। आप लोग देखिएगा जितना भी ये कंसेप्ट बताया हूँ और 2 से और 3 कंसेप्ट है वो मैं कल बता के फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद से आप लोग पुनः डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अगर आप लोग देखिए, अगर डे 1 मान लीजिए आज देख लिया, अगर डे 2 कल देखते हैं, डे 3 देखते हैं, तो आप लोग बस देखिए, देखते देखते आपका इंटरेस्ट आएगा, धीरे धीरे आप लोग सवालों से खेलना सीख जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, और एक कमेंट जरूर करके आइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जय राम जी की।